हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैथमेटिकल लॉजिक 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसी वीडियो में वी विल आल्सो स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों इसी वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले क्या कुछ बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। वैसे तो जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग पढ़ चुके हो। अगर पिछले की वीडियोस तुमने देखी होंगी, पिछली वीडियोस, तो तुमको ऑलरेडी आता होगा। फिर भी एक छोटा सा स्मॉल रिकैप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि दो स्टेटमेंट के बीच में कौन सा कनेक्टिव लगा रहता है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, अगर बीच में एंड लगा है तो कनेक्टिव कौन सा यूज होगा, ये सिंगल, ये जो ऊपर क्या बोलते हैं कैप वाला सिंबल यूज होगा। अच्छा, अगर बीच में और लगा हुआ है तो बीच में क्या यूज होता है, ये उल्टा वी, उल्टा कैप वी वाला यूज होता है। अच्छा, अगर बीच में इफ देन इस कनेक्टिव का यूज हुआ है तो वहाँ पे किसका यूज होता है, एरो का, एक सिंगल एरो जो आगे की साइड पॉइंट कर रहा है। और अगर बीच में क्या लगा है, इफ एंड ओनली इफ, तो इस कनेक्टिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डबल एरो। क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डबल एरो यूज़ करते हैं। याद है तुम लोगों को। अच्छा, अगर इन चारों को छोड़कर कुछ और आ गया तो, इन चारों को छोड़कर कुछ और भी तो आ सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं अदर्स के लिए, उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं एंड वाला सिंबल, कंजंक्शन वाला। ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज वापस से देखेंगे। और हाँ, सेंटेंस में अगर नॉट लगा हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, निगेशन का। याद है, सेंटेंस में अगर नॉट लगा है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, निगेशन का। डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आओ, देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एज्यूमिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मान लो कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख के दिए हैं और तो पहले ही मान लिया, एक को P बोल दिया, एक को Q बोल दिया। तो सोचो, आज तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, हम लोग लेते थे लेट P किसको मानेंगे, Q किसको मानेंगे, हमारा डिसीजन था। अब उसने P और Q खुद ही लिख के दे दिया, मतलब क्वेश्चन तो और आसान हो गया। तो मुझे क्या बोला, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया, एक को P माना है, एक को Q माना है, और मैं मान लेता हूँ कि दोनों ट्रू है। दोनों क्या है, ट्रू। मतलब P ये भी ट्रू है और मेरा Q ये भी क्या है, ट्रू है। और ये दोनों चीज़ें मान के मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। उनकी क्या निकालनी है, ट्रूथ वैल्यू। मैंने तुम लोग पिछले लेक्चर में भी बताया था ना कि ट्रूथ वैल्यू निकालने के दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, सिम्बॉलिक फॉर्म। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है हम लोगों को, सिम्बॉलिक फॉर्म। और सिम्बॉलिक फॉर्म लिखने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या आता है अपना, ट्रूथ वैल्यू। बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। तो अभी भी वही करेंगे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे फिर ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। फ़र्क बस इतना है कि P और Q पिछली बार तक हम लेते थे, हम खुद कंसीडर करते थे। इस बार P और Q उसने खुद ही लिख के क्या कर दिया, दे दिया। तो हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मान लो मैंने ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो हम लोग लिखेंगे हियर। एक बार ना तुम लोग लिख देना कि P किसको माना है और Q किसको माना है। भले ही तुमको क्वेश्चन में दिया है, पर वापस से एक बार लिखोगे तो वो चीज़ अच्छी लगती है, एग्जामिनर तुमको अच्छे से मार्क्स देगा। तो तुम लोग लिख देना, P किसको माना है मैंने, संडे इज़ हॉलीडे। किसको माना, संडे इज़ हॉलीडे। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लिख के दिया है, पर तुमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, Q किसको माना है, राम डज नॉट स्टडी, उसको Q मान लिया। एक बार P और Q लिख दिया। P Q लिखने के बाद सिम्बॉलिक फॉर्म लिखना है, तो अपने को आता ही है। क्या करते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म के लिए, देयरफॉर सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है, संडे इज़ नॉट हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ऐसा दिया है ना। यहाँ पे लिखा है संडे इज नॉट हॉलीडे। हम लोगों ने P किसको माना था, संडे इज हॉलीडे। हम लोगों ने P किसको मान रखा है कि संडे इज हॉलीडे। यहाँ पे क्या दिया, संडे इज नॉट हॉलीडे। मतलब मैंने जो P माना है ये उसका अपोजिट है, उसका अपोजिट है। पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, उसका अपोजिट है। तो अपोजिट रहेगा तो P लिखना, उसके आगे क्या लगा देना, निगेशन। क्या लगा देना, निगेशन। क्योंकि उसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट है, तो मैं इसमें लगा दूंगा निगेशन P। समझ में आया। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या था, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, वहाँ पे मैंने Q किसको माना है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। यहाँ पे फिर से उल्टा दे दिया, तो उल्टा करने के लिए क्या लिखेंगे, निगेशन Q। क्या लिखेंगे, निगेशन Q। और बीच में कनेक्टिव कौन सा आ जाएगा, और लगा हुआ है ना, और का सिंबल पता है हम लोगों को। हो गया, और समझ में आया। अच्छा, एक बार सिंबॉलिक फॉर्म निकल गया, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रूथ वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू। लास्ट लेक्चर में ही किया था हम लोग ने सारी चीज़ें। ट्रूथ वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लो, निगेशन P और निगेशन Q। निगेशन P किधर लिखा हुआ है, P इधर लिखा है, संडे इज हॉलीडे। और मुझे ऊपर ही लिख के दे दिया था कि P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो मैं P की जगह पे क्या रख दूंगा, ट्रू।
और निगेशन क्यू की जगह पे भी क्या रख दूंगा, ट्रू। निगेशन ट्रू कितना होता है, फॉल्स। और निगेशन ट्रू कितना होता है, फॉल्स। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और वाले टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर और के केस में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है, वरना ट्रू। फिलहाल दोनों फॉल्स है तो आंसर कितना आ जाएगा, फॉल्स। एकदम सिंपल है। देखो एक छोटा सा सिंपल सा एक फ़र्क है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें पी और क्यू हम डिसाइड करते थे। इसमें पी और क्यू किसने डिसाइड करके दिया है, खुद टेक्स्ट बुक ने डिसाइड करके दिया है। मैंने बस इतना देखा कि यहाँ पे पी माना था संडे इज हॉलीडे को, यहाँ पे नॉट हॉलीडे लिखा, उल्टा लिखा है निगेशन पी। उल्टा रहेगा तो निगेशन लगा देने का। अगर वहाँ पे संडे इज हॉलीडे दिया, यहाँ पे भी संडे इज हॉलीडे रहता तो मैं सिंपल पी लिखता, निगेशन नहीं लगाता, क्योंकि सेम दिया है। समझ में आया। और भी 2 क्वेश्चन से करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिख के दिया है कि इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अब मैं क्या करूंगा, पहले पी और क्यू लिख लेते हैं। हियर मुझे कुछ तो पी लिख के दिया है, वो तुम लोग वहाँ से कॉपी कर लोगे। मुझे कुछ तो क्यू लिख के दिया, वो तुम लोग वहाँ से कॉपी कर लोगे कि संडे इज हॉलीडे और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। कर लिया मैंने, पी क्यू लिख लिया। उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। चलो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि संडे इज नॉट हॉलीडे। और मैंने पी किसको माना था, मैंने पी माना था संडे इज हॉलीडे। ये तो अपोजिट लिख के दिया, तो अपोजिट में हम लोग क्या लिखेंगे, निगेशन पी। अपोजिट में हम लोग क्या लिखेंगे, निगेशन पी। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख के दिया है कि राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। मैंने क्यू किसको माना था, मैंने क्यू माना था राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे को। वहाँ पे डज नॉट लिखा है, यहाँ पे स्टडी लिखा है, ये भी उल्टा हो गया, तो निगेशन क्यू हो गया। अच्छा बीच में क्या लगेगा, देखो कनेक्टिव कौन सा लगा, इफ देन। इफ देन के लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, एरो। पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था क्या यूज़ करते हैं, सिंगल एरो। हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म के बाद क्या निकालेंगे, ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ट्रुथ वैल्यू इज इक्वल्स टू, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लें। अच्छा निगेशन पी वाला बताया था क्वेश्चन में, पी और क्यू दोनों को ट्रू मानना है, तो पी भी ट्रू है, निगेशन क्यू भी ट्रू है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा तो उल्टा फॉल्स, टी का भी निगेशन उल्टा फॉल्स। हम लोगों ने एरो वाला टेबल पढ़ा है, सिंगल एरो वाला टेबल, इफ देन वाला। उसमें क्या होता था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आता है, वरना सब में ट्रू आता है। तो ये तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है ना, सब में ट्रू आता है ना, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रूथ टेबल एक बार देखो, पिछला लेक्चर जाके देखो, ट्रूथ टेबल पढ़ो, याद रहना चाहिए तुम्हें। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सब क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो हम लोग लिख लेंगे ना पी और क्यू। हियर पी जिसको दिया है, क्यू जो भी दिया है वो लिख के रख लो, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना पी और क्यू को। फिर सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, संडे इज अ हॉलीडे। और मैंने पी किसको माना था, संडे इज हॉलीडे, सेम है ना, तो मैं सेम के लिए क्या लिखूंगा, पी लिख दूंगा ना, वो सेम है, पी है तो पी लिखूंगा। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, पर मैंने क्यों किसको माना था, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। मतलब ये उल्टा दिया, वहाँ पे डज नॉट लिखा था, यहाँ पे डज नॉट नहीं है, मतलब ये क्या आएगा, निगेशन क्यू, और बीच में एंड का सिंबल यानी कि कंजंक्शन। हो गया खत्म, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं, चलो देखो, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यूज। अब ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। ट्रुथ वैल्यू कैसे आएगा, पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म लिख के रख लो, पी एंड निगेशन क्यू। पी को क्या माना था हम लोग ने, ट्रू। देखो क्वेश्चन में दिया था बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो पी भी ट्रू हो जाएगा एंड निगेशन क्यू भी ट्रू हो जाएगा। टी तो टी रहेगा, निगेशन ट्रू क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। निगेशन यानी उल्टा कर देंगे उसका। अब बीच में एंड का सिंबल लगा, एक ट्रू एक फॉल्स है, एंड वाले में दोनों ट्रू होता है तो ट्रू, वरना फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है तो ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रूथ टेबल पढ़ लो एक बार, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं, याद रख लो एक बार ट्रूथ टेबल को। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, खत्म। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले भी हमें वही बातें याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी बातें, कि एंड का सिंबल क्या होता है, ये कैप, और का सिंबल क्या होता है, उल्टा ये वाला वी, और इफ देन इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा सिंगल एरो। अगर बीच में लिखा इफ एंड ओनली इफ, तो उसका सिंबल क्या होता है, डबल एरो। ये सारी सिंबल्स हम लोगों को याद रहने चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर पाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिख के क्या दिया है, लिखा है इफ पी क्यू। मुझे पी भी पहले से दे दिया है, क्यू भी पहले से दे दिया है, दिखने में क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है।
पर वैसा है नहीं। देखो एक बार आगे कुछ और दिया है, पी और क्यू दिया है, लिखा है गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को वर्बल स्टेटमेंट यानी क्या, इंग्लिश वाला जो सेंटेंस होता है वो लिख के देता था, हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखते थे। यहाँ पे क्या हुआ है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख के दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म लिख के दिया, हम लोगों को क्या लिखने बोला है, वर्बल स्टेटमेंट। अभी तक वर्बल का सिंबॉलिक कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, सिंबॉलिक से वर्बल। बहुत आसान है, अगर तुम लोगों को सिंबल से याद है कि कौन सी चीज़ का सिंबल क्या होता है, फटाफट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार सॉल्व करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, अपने को सिर्फ स्टेटमेंट ही तो लिखना है वर्बल में। क्या दिया, क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पी, क्या लिखा हुआ है, पी। तो ऊपर देखो पी का मतलब क्या होता है, ही स्विम्स। ऊपर देखो एज इट इज कॉपी कर लो, तो पी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ही स्विम्स, खत्म हो गया। फिर बीच में क्या लिखा है, डबल एरो, क्या बनाया है, डबल एरो। तो डबल एरो किसका सिंबल होता था, इफ एंड ओनली इफ, वो भी हो गया, आसान है एकदम। मैंने पी देखा, पी को कॉपी पेस्ट कर लिया, डबल एरो देखा, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे क्या लिखा, निगेशन क्यू, निगेशन है उल्टा कर देंगे, किस चीज़ का उल्टा करेंगे, क्यू का। क्यू क्या है, वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म दिया है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, वाटर इज नॉट वार्म। हमने निगेशन निकालना सीखा है, तो मैं लिखूंगा वाटर इज नॉट वार्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, आसान था एकदम। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या दिया है, बाहर ही निगेशन लगा हुआ है, देखो बाहर ही बड़ा सा निगेशन लगा दिया, एरो के बाहर ही। अगर तुमको कभी भी, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुमको ना ब्रैकेट के बाहर ऐसा निगेशन लगा हुआ दिखे, तो हम लोग उस निगेशन को कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इट इज नॉट ट्रू डैट। कैसे लिखते हैं हम लोग, इट इज नॉट ट्रू डैट। कभी भी अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर निगेशन लगा है, तुम लोग वर्बल लिख रहे हो, तो उस बाहर के निगेशन को क्या लिखा जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू डैट। उस निगेशन की जगह पे लिखोगे, फिर आगे का स्टेटमेंट कंटिन्यू करना। तो मैंने इस निगेशन की जगह पे क्या लिख दिया, इट इज़ नॉट ट्रू डैट। फिर एकदम कंटिन्यू करते, पी, पी मतलब क्या, ही स्विम्स, तो मैं लिख देता हूँ ही स्विम्स। फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बीच में और का सिंबल है, तो मैं बीच में क्या लिख दूंगा, और। फिर वहाँ पे क्या दिया है, क्यू, क्यू मतलब क्या, वाटर इज वार्म, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाटर इज वार्म। बाहर वाला जो निगेशन था उसकी जगह पे क्या लिखे, इट इज नॉट ट्रू। पी यानी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लिया, ही स्विम्स, बीच में और का सिंबल है तो और, क्यू लगा हुआ है तो वाटर इज वार्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आया। थर्ड वाला क्वेश्चन करते, देखो थर्ड वाले में क्या दिया हम लोगों को, थर्ड वाले क्वेश्चन में इट इज गिवन क्यू, पहले क्या लिख के दिया, क्यू। तो क्यू तो मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, वाटर इज वार्म, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाटर इज वार्म। अच्छा यहाँ पे बोला क्या, बीच में एरो लगा है, एरो किसका सिंबल होता है, इफ देन का। तो इफ देन कैसे लगाते, बीच में लगाते क्या, नहीं, इफ देन का जो इफ होता है वो कहाँ पे लगता है, सेंटेंस के स्टार्ट में, और देन क्या लगता है, फर्स्ट स्टेटमेंट खत्म होने के बाद। तो मैंने एरो की जगह पे यहाँ पे इफ लगा दिया, यहाँ पे देन। अब क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, पी क्या है मेरा, वहाँ पे देखो ऊपर हम लोगों का पी पढ़ा था हम लोगों ने, पी क्या था अपना, ही स्विम्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ही स्विम्स, हो गया खत्म क्वेश्चन। हम लोगों ने देखो यहाँ पे पहले क्यू लिखा था, तो पहले क्यू को कॉपी पेस्ट किया, वाटर इज वार्म, एरो बना था तो इफ देन लगा दिए, फिर पी लिखा था, पी की जगह पे क्या आ गया, ही स्विम्स, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक लास्ट फोर्थ क्वेश्चन बचा, फोर्थ क्वेश्चन करके देखते। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हम लोगों को, फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, यहाँ पे पहले लिखा है क्यू, अभी भी पढ़े थे, क्यू मतलब क्या, वाटर इज वार्म, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आंसर में वाटर इज वार्म, खत्म हो गया। फिर बीच में क्या लिखा है, एंड का सिंबल, तो एंड के सिंबल के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एंड लिख दूंगा। फिर यहाँ पे लिखा निगेशन पी, मतलब पी का उल्टा, पी क्या लिखा था, ही स्विम्स, ही स्विम्स का उल्टा, ही डज नॉट स्विम, क्या आ जाएगा, ही डज नॉट स्विम। वहाँ पे ही स्विम्स लिखा था, हमने उसका उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, ही डज नॉट स्विम्स। अब बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, खत्म। आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।